हेलो गाइस एवरीवन, महादेव सरामन ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे कि अमीन क्या है। आज ज़मीन के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि हर घर की लड़ाई ज़मीन से है। तो ज़मीन के बारे में हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। और आसान अपनी विश्वास करते हैं आप लोग सभी पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा गौर सुनेंगे और देर ना करें, कॉपी कलम निकाल करके। और फायदेमंद के लिए होगा कि आप कुछ मिस्टेक ना होगा कि आप लिख लेंगे, ठीक है। देखें आज हम लोग अमीन क्या है। तो अमीन क्या है तो देख सकते हैं कि अमीन क्या है। आखिर जमीन जो नापी करते हैं वो अमीन करते हैं। तो इसमें समझना है कि जमीन नापी करते हैं तो कहीं कहीं अमीन का अनेक नाम से जाना जाता है। अमीन एक ईमानदार का पूर्वक कहा जाता है। अमीन है, अनुरेखक है, सर्वेयर है, पटवारी है, इत्यादि नामों जाना जाता है, ठीक है। ईमानदार आदमी के नाम जानते हैं हम लोग। देखेंगे आज कि अमीन किसे कहते हैं। देख सकते हैं कि अमीन किसे कहते हैं, ठीक है। इसे लिखा हुआ है ना, अमीन किसे कहते हैं। ये आपके गांव में इसी तरह नक्शा रहता होगा, जिसे मौजा बोलते हैं। मौजा में एक चादर होता है, एक चादर, दो चादर, तीन चादर, इसी तरह नक्शा रहता है। आपके गांव में भी नक्शा ऐसा होता होगा। ऐसा कृषि आप सबों का भी गांव में होता होगा, आप समझ सकते हैं। उसके बाद अमीन की परिभाषा क्या है, तो आज उसको भी हम लोग जानेंगे। अमीन का परिभाषा क्या है, अमीन किसे कहते हैं। तो अमीन किसे कहते हैं, तो अमीन की परिभाषा हम लोग जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं हम लोग अभी चलेंगे अमीन का परिभाषा में, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, अमीन एक अरबी शब्द है। अमीन एक अरबी शब्द है, ठीक है। तो अमीन जब एक अरबी शब्द है तो आखिर कैसे है बताएंगे हम लोग। अमीन एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ हिंदी में ईमानदार होता है। इनका परिभाषा है कि जिसका अर्थ हिंदी में ईमानदार होता है। तो ईमानदार तो भाई बहुत तरीके से होते हैं, कोई मंदिर का पुजारी हो या फिर कोई मस्जिद का मौलाना हो, ऐसा भी हो सकता है। ईमानदार कोई भी हो सकते हैं। तो किन्हीं को बुलाना तो भाई क्या कह बुलाना है, तो जो जमीन नापते हैं वो ईमानदारी आदमी को, अमीन को बुलाइए, अमीन साहब को, ठीक है, ऐसे बोला जा सकता है। उसके बाद होता है अमीन उस व्यक्ति को कहा जा सकता है जो किसी भी खेत जगह को, जो किसी भी खेत जगह को निश्चित पैमाने के आधार पर देख सकते हैं कि समझ प्रस्तुत करे। और एक निश्चित, यहाँ बताया जा रहा है ना कि अमीन उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी भी खेत या जगह को निश्चित पूर्वक तथा एक सही पैमाने के आधार पे नाप सके, उसे हम अमीन कहते हैं, ठीक है। पैमाने क्या है, तो पैमाने के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद आधार पर लोगों के समझ प्रस्तुत करे। पक्ष एंड विपक्ष जो होते हैं, जमीन जो नापी करने जाते हैं अमीन, वो दोनों पक्षों की कहानियां सुन करके, नापी कर करके, जो नक्शा में रहता है वो नापी करके समझ एक दूसरे के बीच प्रस्तुत करते हैं, उसे हम साधारण अमीन कहते हैं। तो पैमाना क्या है, तो पैमाना यह होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ पैमाना, पैमाना लिखा हुआ है। तो पैमाना होता है कि 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि 16 इंच बराबर 1 मील का नक्शा होता है, कहीं 32 इंच बराबर 1 मील का नक्शा होता है, कहीं कहीं 64 इंच के बराबर 1 मील का नक्शा होता है। आबादी के अनुसार नक्शा बनाया जाता है। जैसे जहाँ पे कम आबादी है, जहाँ पे घना कम आबादी है, वहाँ पे 16 इंच की चलता है। और गांव से थोड़ा सा कस्बे यानी शहर थोड़ा सा जाइएगा तो वहाँ पे आबादी तो घना हो जाता है, तो वहाँ पे 32 इंच का पैमाने पे 1 मील का नक्शा बनता है। उसके बाद उससे भी घना आबादी में जाइएगा शहर, टाउन, शहर में, तो वहाँ पे 64 इंच बराबर 1 मील का नक्शा बनता है। तो वहाँ पे 64 इंच बराबर नक्शा नाप करके और अमीन आप सबों के बीच सही समझ प्रस्तुत कर दे, उन्हें हम अमीन कहते हैं। उसके बाद अमीन तो कहते हैं उन्हें, उसके बाद अमीन को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अन्य नामों से कैसे जाना जाता है, जैसे हम लोग देख सकते हैं सर्वेयर, ठीक है। उसके बाद अनुरेखक, क्योंकि आपके यहाँ जब नापी करने जाएंगे तो नक्शा काट के देंगे ना, हो सके एक दादा का 4 बेटे, तो चारों बेटे का कहना नहीं बंटवारा करना है, तो नक्शा काट करके अलग अलग चारों भाई का कितना बंटवारा हो रहा है, एक भाई में कितना बैठ रहा है, दूसरा भाई में कितना बैठ रहा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना स्क्वायर फीट पकड़ रहा है, कितना स्क्वायर कड़ी पकड़ रहा है, सारा डिटेल्स करके बताएंगे। इसीलिए अनुरेखक है, पटवारी भी नाम से जाना जाता है, इत्यादि अन्य भी नामों से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अमीन एक अरबी शब्द है। अमीन अरबी शब्द है, तो अरबी शब्द है तो उसको कहाँ से लिया गया था, अरब देश से लिया गया था, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि वैसा कोई दिक्कत नहीं है, बता दिया जा रहा है, ठीक है।
तो अमीन एक अरबी शब्द है जिसको अर्थ हिंदी में हम लोग ईमानदार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद समझ सकते हैं कि उसके बाद चलेंगे कि देखिए कृषि है ना, तो हर गांव में भाई खेती होता है, ऐसा थोड़ी है नहीं होता है सो। और जिनके यहाँ पे जाइए तो आपके यहाँ जमीन से ही लड़ाई होगा, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ लड़ाई नहीं होगा। अगल बगल गांव घर जितना कोर्ट कचहरी में जाइएगा ना तो पहले जमीन कहीं लड़ाई होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे देख सकते हैं ये नक्शा है और नक्शा के ऊपर लिखल होगा अमीन किसे कहते हैं, ठीक है। देख सकते हैं अमीन किसे कहते हैं, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अमीन किसे कहते हैं, एक सिंपल साधारण सा भाषण हम लोग कह सकते हैं अमीन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन हुआ, अमीन उसे कहते हैं जो किसी भी खेत या जगह को, खेत को, भूखंड जमीन को यानी टुकड़ा टुकड़ा जमीन को खंड खंड में माप के एक दूसरे के बीच समझ प्रस्तुत कर दे, उसे हम एक साधारण अमीन कहते हैं। और अमीन को सामाजिक नॉलेज भी होना चाहिए, कुछ कानूनी नॉलेज भी होना चाहिए, और अमीन को समाज में उत्तीर्ण दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए आप लोग जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अमीन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप लोग वीडियो को लास्ट देखेंगे पूरा और नेक्स्ट डे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।